कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 3, दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं, उसका पहला भाग जो है हमने, उस कहानी का नाम था हरा घोड़ा। अगर वो आपने न देखा हो तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम एक नई कहानी देखने जा रहे हैं, सेठ का चित्र। सेठ ने जो है यहाँ पर कैसे चित्रकार को उल्लू बनाया था, पर जो बीरबल ने अपनी चतुराई का एक बार वहाँ पर प्रदर्शन जो है दिखाकर बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले कथा हम पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत कंजूस था। बहुत पहले की बात है, एक सेठ वहाँ पर रहा करता था और वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस यानी माइजर था, बहुत ही कंजूस था। किसी को पैसे देने में वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देता था, कंजूसी वहाँ पर करता था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे, इतना वो कंजूस था। एक दमड़ी यानी एक पैसा भी खर्च करते समय उसके प्राण जो है वो देता ही नहीं था किसी को पैसे जल्दी से। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। लोगों से तो वो काम करवाता था, लेकिन पैसे लेने के लिए लोग जब आते थे तो वो पैसे देने में लोगों को परेशान करता था, नाराज कर देता था, परेशान करता था, बार बार मंगाने के लिए कहता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस से हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चित्र का एक क्या हुआ कि एक चित्रकार को सेठ ने क्या कहा कि मेरा चित्र बनवाओ, और चित्रकार ने उसका चित्र बनवाया। और सेठ ने जब पैसे मांगे तो क्या किया उसने, सेठ ने क्या कहा कि चित्र जो है ठीक नहीं है। चित्रकार ने सेठ से जब पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा कि चित्र ठीक नहीं है, मुझे दोबारा आप बनाकर लाओ। वो चित्र जो है मुझे दोबारा यानी दूसरी बार जो है आपको बनाकर लाकर देना है। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए। देखो, चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार क्या क्या कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। अभी आपने वहां पर देखा कि वो पैसे देने में लोगों को क्या करता था, परेशान करता था। इसलिए यहाँ पर भी चित्र का ठीक नहीं है यह कारण बताकर वह चित्रकार से बार बार नया चित्र बनाने के लिए कहता। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा करना मांग लिए उसने पैसे की। क्रोधित हुआ, वो गुस्सा आ गया उसको। क्रोधित होना, गुस्सा होना। उसने क्या किया कि सेठ से यानी जितने भी जो है आपको चित्र बना कर दिए हैं उसके पैसे मुझे चाहिए, ये जो है तकादा लगाना यानी बार बार मांगा उसने भी। धूर्त सेठ क्या बोला, धूर्त यानी वो क्लेवर था, बहुत ही चतुर था सेठ भी। तो वो क्या बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। अभी सेठ जो है बहुत ही धूर्त था, बहुत ही चालाक था। वो क्या कहने लगा, कैसे जो है पैसे, मेरा चित्र जब ठीक बना ही नहीं तो मैं काहे के पैसे आपको दूं, पैसे नहीं दूंगा। अभी चित्रकार जो है घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसका चेहरा देखकर पत्नी जो है उसने भी पूछा, और पत्नी को चित्रकार ने सारी बातें बताई कि क्या हुआ। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। कैसी थी वो, बहुत ही बुद्धिमान थी। वो क्या बोली, देखिए अभी उसने भी अपनी चतुराई वहां पर दिखाई है। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझे जैसे गरीब का साथ कौन देगा, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते,
बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अभी चित्रकार की पत्नी जो है देखो बुद्धिमान थी, बहुत होशियार थी। वो उसने अपने पति को जो है राह दिखाई है, परेशान था पति उसका। तो उसने क्या कहा कि आप क्या करो, दरबार में जाओ, अकबर के दरबार में जाओ और न्याय के लिए आप क्या करो, फरियाद करो। वहां पर आपकी कंप्लेन जो है आपको अकबर के दरबार में सुनानी है, तभी जाकर आपको जस्टिस या न्याय मिलेगा। चित्रकार उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटका कर बैठना, नाराज होना, उदास होना। वो क्या बोलता है देखिए कि सेठ बड़ा बड़ा आदमी है, वो जो है लोग क्या करेंगे, उसी की बात सच मानेंगे, मुझ जैसे गरीब का कौन सुनेगा। तो पत्नी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अकबर बीरबल जो है अकबर सॉरी बादशाह अकबर जो है बहुत ही दयालु है और भले ही वो पढ़े लिखे नहीं है परंतु बुद्धिमान है। कैसे है अब अकबर बादशाह, तो वो बुद्धिमान है और उनकी सहायता के लिए, सहायता मदद के लिए उनके दरबार में जो है 9 रत्न है। 9 जो है आदमी रत्न यानी अलग अलग जो है अपनी उन लोगों के पास अलग अलग गुण है। ऐसे 9 आदमी उनके पास है। आप वहां जाइए और आपको जरूर न्याय मिलेगा। तो आप जाएंगे तो वो लोग जो है आपको कुछ ना कोई न्याय मिलाकर देंगे। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा उसने सुना दिया। पत्नी की बात सुनकर या उसका कहा मानकर जो है चित्रकार कहा गया, अकबर के दरबार में गया और अपना पूरा किस्सा वहां पे उसने सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्र को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। तो अभी चित्रकार जो है बादशाह के पास गया है, बादशाह ने भी उसकी फरियाद सुन ली है और फरियाद यानी प्रार्थना याचना जो है सुन ली है। और चित्रकार जो है चित्रकार नहीं सॉरी सेठ को उसने क्या कहा, सेठ को भी दरबार में बुला लिया, किसके साथ, अपने चित्रों के साथ। और उस सभी चित्रों को कौन देखता है, बादशाह गौर से देखता है, अच्छे से बारकाई से उसका निरीक्षण करता है और वहां पर उन्हें पूछता है कि इस चित्र में आपको क्या कमी है, क्या आपको महसूस हो रहा है वहां पर। तो चित्र का सेठ देखो क्या कहता है, हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। तो सेठ कहता है बादशाह से कि इनमें से जो है चित्र हूबहू कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि तैसा जैसा वो दिख रहा है वैसा नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं सेम टू सेम, हूबहू यानी सेम टू सेम, जैसे का वैसा, तो वैसा नहीं है, इसलिए मैं इन चित्रों के पैसे नहीं दे रहा हूँ। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। अभी बादशाह को भी लगा कि अभी मैं जस्टिस जो है इन लोगों को कैसे करूँ, ये सोच में वो पड़ गए। बड़ी देर तक विचार करते रहे, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। देखिए बीरबल जो है अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, बुद्धिमान था वो, और जब भी बादशाह जो है किसी भी मुश्किल में पड़ते तो उनके लिए बीरबल जो है हमेशा वहां पर अपना जो बुद्धिमानी से वो न्याय वह कर देता था। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है, उसको और सही रास्ते पर लाना जरूरी है। देखो बीरबल जो है बहुत होशियार है, उसने सारी बातें जो है सुन ली है, किसकी, चित्रकार की। और तुरंत वो क्या समझ गया बीरबल कि शेर जो है अपना चेहरा क्या करता है, बदलने में निपुण है। वहां पर चेहरा वो क्या करता है, हर बार वो बदलता है, उसमें वो माहिर है चेहरा बदलने में। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है कि चित्रकार को पैसे न देने पड़े
इसलिए वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है कि चित्रकार को उसको पैसे देने ही नहीं थे, तो वो इसलिए नाटक कर रहा है कि मेरा चित्र आया ही नहीं, ऐसे वो नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कला संस्कृति संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन जो है कैसे होता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए कि कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा और संवर्धन होता है। एवं मैंने और जो है उसका संवर्धन वहाँ पर होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो देखिए यहाँ पर कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जो है वहाँ पर उसका सम्मान जो है जहाँ होता है वह देश कैसा होता है, विश्व में विख्यात होता है। विश्व यानी जगत दुनिया में विख्यात होता है, वहाँ पर प्रसिद्धि पाता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा कि तुम जो है तुम्हारे चित्रों में से सचमुच जो है बहुत कमियां हैं, आपकी चित्र में क्या है, कमियां है। 3 दिन बाद आपको क्या करना है कि सेठ का हूबहू डुप्लीकेट जो है चित्र, जैसे कि वैसा ही चित्र जो है आपको क्या करना है, दरबार में बनाकर लाना है। तब तुम्हें जो है पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में क्या करना है, आकर चित्रकार को पैसे दे देना। चित्रकार को सेठ को उसने क्या कहा बीरबल ने कि आप भी क्या करो कि चित्रकार को पैसे दे दो, और चित्रकार से भी क्या कहा कि हूबहू सेठ का चित्र बनाकर लाइए। सेठ घर चला जाने के बाद बीरबल चित्रकार से क्या कहता है कि 3 दिन बाद क्या करना है उसे कि एक बड़ा सा दर्पण यानी आईना जो है लेकर उसे दरबार में आना है, उपस्थित होना है। एक बड़ा सा चित्र में आप देख रहे हो कि आईना जो है उसने लाया है, वह आईना लेकर आपको क्या करना है, दरबार में आना है। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। अभी बीरबल ने जो है कितनी चतुराई से जो है चित्रकार से कहा कि आपको क्या करना है, दर्पण लाना है, एक आईना लाना है और उसको जो है सेठ के सामने रखकर क्या करना है। देखिए तो वो वैसे ही कर रहा है बीरबल। 3 दिन बाद उसने क्या किया कि दर्पण लेकर वो दरबार में आया और सेठ के जो है सामने दर्पण उसने रख दिया है, आईना वहाँ पर रख दिया है। आईना रखने के बाद क्या होता है, देखिए, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। सेठ जी को वो क्या कहता है कि आपका चित्र तैयार है। क्यों चित्र तैयार है, तो दर्पण में सेठ का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन जो है, प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन, उसका वही जो है जैसे कि हम अपनी ही प्रतिमा आईने में देखते हैं वैसे ही सेठ वहां पर दिखने लगा था। अब सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। अपना रिफ्लेक्शन उसने आईने में देखा और वह क्या कहता है, ये चित्र थोड़ी है, ये तो दर्पण है, आईना है। नहीं नहीं, यही तो असली चित्र है। चित्रकार क्या कहता है, ये दर्पण नहीं, आपका असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। अभी बीरबल उससे क्या पूछता है सेठ जी से कि ये तो आपका ही रूप है कि नहीं। सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यह भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था।
तो देखिए अंत में क्या हुआ कि सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर क्या हुआ, बहुत लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ। और उसने क्या किया कि चित्रकार को उसका मेहनताना यानी उसका जो है पैसा, उसने जो मेहनत की थी चित्र बनाने के लिए, तो वो पैसा जो है वापस दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। और बीरबल के न्याय से बादशाह भी बहुत खुश हो गए कि बीरबल ने जो है अच्छी तरह से न्याय किया था। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान जो है बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देता था। दरबार में जो कोई भी आदमी जो है जनता या जनता से उसके यहाँ न्याय मांगने के लिए आता था, राजा अकबर के यहाँ न्याय मांगने के लिए आते थे, तो उसका समाधान जो है कौन कर देता था, बीरबल जो है अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। वहाँ अभी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो यहाँ पर भी बीरबल ने जो है दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी ये मुहावरा है, तो ये उसका मतलब क्या है, सही न्याय कर दिखाया था। और चित्रकार को भी अपना मेहनताना दिया, न्याय करके वहाँ पर दिखाया। और एक बार फिर से जो है बीरबल ने अपने चतुराई का, बुद्धिमानी का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो छात्रों, अगर इस जो है दो लघु कथाएं कहानी का पहला भाग आपने न देखा हो तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिए। और आपको आज का भाग कैसा